हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमें पता है कि एसएससी जीडी के लिए हमें स्टैटिक जीके का एक सीरीज चल रहा हुआ है। इस सीरीज में आज जो आपकी दूसरी वीडियो जो है वो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित होगा। ये स्टैटिक जीके का ऐसा पोर्शन है जो आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों को। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जो आपका पहला वाद्य यंत्र है वो है सितार। तो सितार से संबंधित उनके आगे नाम भी दिए गए हैं, जैसे पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपका नाम है वो पंडित रविशंकर का है। सितार वादकों में ये नाम आता है इनका, तो इनको ध्यान रखेंगे कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से हो जाएगा। दूसरा आप देख पा रहे हैं तबला, तो उसके आगे इन तबला वादक के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महराज, लतीफ़ खां, फयाज खां, गुदई महराज। इनमें से आपको तीन नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एक तो होगा आपका जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और किशन महराज। इन तीन लोगों को नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें देखा जाए तो अल्लाह रखा खां के ही क्या हैं, पुत्र हैं जाकिर हुसैन, जो कि ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि लीजेंड व्यक्ति हैं और तबला वादकों में इनका नाम आता है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही आपको अगला मिलेगा वाद्य यंत्र बांसुरी। तो बांसुरी से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इनके वादक हैं, तो इसमें देख पाएंगे इनके सामने नाम लिखा हुआ है क्या, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। जो इसमें आपका नाम है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो है हरि प्रसाद चौरसिया का। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नाम आएगा सरोद वादकों के रूप में कि सरोद वादक कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो इसमें देख पाएंगे कि पहला नाम है अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। तो इनमें तीनों नाम ही इम्पोर्टेंट हैं, अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। फिर इसके बाद में आगे देख पाएंगे पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पे है शहनाई। शहनाई से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं जो इन्हें वादक के रूप में आते हैं, तो एक नाम आप देख पा रहे हैं बिस्मिल्लाह खां और दूसरा नाम है अली अहमद हुसैन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम रहेगा आपका वो रहेगा बिस्मिल्लाह खां। इनके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। तो ये इतने एक महान शख्स हैं कि केवल शहनाई के रूप में ये इतना अच्छा बजाते थे कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में। और 2001 में आप देखेंगे तो लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया था इनके साथ में ही। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शहनाई वादक प्रमुख व्यक्तियों में नाम किनका आता है, तो बिस्मिल्लाह खां का आता है। ठीक, वैसे ही आगे आप देखेंगे एक आपको नाम मिलेगा दूसरा जो छठे नंबर का वाद्य यंत्र है वो है आपका संतूर। तो संतूर वादक कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो इनमें आपके दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम है भजन सोपोरी, जो कि ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, और शिव कुमार शर्मा। ये भी नाम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। हालांकि इन दोनों लोगों का अभी निधन कुछ ही महीनों पहले हुआ है, जो कि अपने आप में कह सकते हो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से संतूर को बजाते थे। तो ये कुछ रहे आपके क्या प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए पहले हमने पढ़ा था सितार वादक। सितार वादकों में किसका नाम पढ़ा? पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, जिसमें पंडित रविशंकर इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा। फिर तबला वादक कौन कौन से व्यक्ति हैं इसमें? तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महराज, लतीफ़ खां, फयाज खां, गुदई महराज। ये 6 व्यक्तियों का नाम इसमें आता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कितने हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं? तो वो आपके 3 हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और किशन महराज। चलिए अगला जो है वो बांसुरी। बांसुरी संबंधित कौन व्यक्ति है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना। इसमें हरिप्रसाद चौरसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर है सरोद, और उनके फिर क्या है वादकों को देखेंगे। तो अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। फिर 5वें नंबर पे शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, अमजद अली अहमद हुसैन। और संतूर वादक में भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, ये नाम आता है। तो ये हमारे क्या रहे आज के प्रमुख वाद्य यंत्र भारत के और उनके वादक के रूप में आपको ध्यान देना है। फिर अगला ही आगे देखते हैं, आगे भी कुछ हैं आपके क्वेश्चन। जैसे आगे आप देख पा रहे हैं कि एक पुरस्कार होता है मैन बुकर पुरस्कार, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से काफ़ी अलग है। तो मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैन बुकर पुरस्कार, जो कि 1969 से दिया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 60,000 पाउंड राशि दी जाती है। 60,000 पाउंड। पाउंड ये ब्रिटेन की क्या है? एक मुद्रा है। ये आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मैन बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं वो किसी अंग्रेजी साहित्य में ही दिए जाते हैं, या फिर कोई ऐसा उपन्यास जो किसी भाषा में हो और उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो, तो उन पुस्तकों के लिए मिलता है मैन बुकर पुरस्कार। तो इसमें देखेंगे कि किस किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो पहला नाम आ रहा है वो है V.S. नायपाल। ठीक है, V.S. नायपाल। तो इनकी एक पुस्तक थी इन ए फ्री स्टेट, जो कि वर्ष 1971 में इस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला। दूसरा नाम है सलमान रुश्दी। तो इनकी जो कृति है मिड नाइट चिल्ड्रेन, इसके लिए इनको 1981 मिला। फिर तीसरा नाम है अरुणधति राय। इनकी जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लिए 1997 में मिला अवार्ड। फिर चौथा नाम है किरण देसाई। तो किरण देसाई की जो बुक है तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि 2006 में इनको अवार्ड मिला। पांचवा नाम है अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा जी को जो पुरस्कार मिला जिस पुस्तक के लिए, वो पुस्तक का नाम है वाइट टाइगर, जो कि 2008 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये 5 ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो मैन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि किन व्यक्तियों को किस रचना के लिए अवार्ड मिला है। जैसे V.S. नायपाल हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? इन ए फ्री स्टेट। दूसरा सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक है मिड नाइट चिल्ड्रेन। अरुणधति राय, इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो द इन हेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडेगा की पुस्तक वाइट टाइगर। जिसमें से आपको 3-4 नाम ये जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए। आप देखेंगे अरविंद अडिगा की पुस्तक वाइट टाइगर है। उसके अलावा अरुणधति राय की पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान रुश्दी की भी ऐसी पुस्तक है तो मिड नाइट चिल्ड्रेन। V.S. नायपाल की इन ए फ्री स्टेट। ठीक, तो ये पुस्तकें कुछ हैं आपकी। अगला जो मैं बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार है जो अभी इस बार जो 2022 में दिया गया है, इस पुरस्कार को जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति या महिला के रूप में आती हैं वो है गीतांजलि श्री, जो कि यूपी के मैनपुरी ज़िले से इनका क्या है संबंध है। तो ये इम्पोर्टेंट एक लाइन है
कि अंतर्राष्ट्रीय जो मैन बुकर पुरस्कार है उसको जीतने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं, जो प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं, वो कौन होगा? तो वो होगा गीतांजलि श्री। इन्होंने जीता है। और ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो यूपी से ये संबंध रखती हैं। और इनकी कौन सा उपन्यास है? तो इनका उपन्यास था रेत की समाधि, जो कि इस पुस्तक का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है वो डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है, जो कि ये अमेरिका यानी यूएसए की क्या है, ये लेखक हैं। और इन्होंने जो अनुवाद किया है रेत की समाधि, वो टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैन बुकर पुरस्कार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है, ये केवल अंग्रेजी में लिखी साहित्यिक पुस्तकों के लिए ही दिया जाता है, या फिर कोई पुस्तक किसी भाषा में हो और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो तो उसके लिए मिलता है। तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। गीतांजलि श्री ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली क्या है? प्रथम भारतीय व्यक्ति या महिला के रूप में इनका नाम दर्ज किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं इनके बारे में। आपने देखा पहला कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो सितार से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? तो पंडित रविशंकर। बात ये आपको ध्यान रखना है। तबला से डॉक्टर कह सकते हैं जाकिर हुसैन, अली रखा खां, किशन महाराज, लतीफ़ खां। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना। सरोज से अमजद अली खां, अकबर अली खां, अलाउद्दीन खां। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन। संतूर से भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। फिर हमने देखा मैन बुकर पुरस्कार, तो कौन कौन से इसमें व्यक्ति हैं? तो वी.एस. नायपाल, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इन ए फ्री स्टेट, जो 1971 में मिला। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन। अरुणधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर, 2008 में इनको मिला। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति या महिलाओं के रूप में जो नाम दर्ज किया गया है वो गीतांजलि श्री का, जो कि इनकी पुस्तक कौन सी? रेत की समाधि। और इस रेत की समाधि जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है, जो कि यूएसए की हैं ये। और इन्होंने किस नाम से किया था? तो किया है टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया है। तो आज का वीडियो यहीं तक होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।